उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हम लोगों ने 26 श्लोक तक स्वाध्याय किया था। 27वें श्लोक से पढ़ेंगे। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि हीनस्त्यात्म अनात्मानं ततो याति परां गति। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और इन नाशवान वस्तुओं में जो अविनाशी तत्व परमेश्वर को देखता है, जो संपूर्ण जड़ चेतन में समभाव से विराजमान है, वही यथार्थ में देखता है। यथार्थ मतलब समझते हैं, जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना, इसी को यथार्थ कहते हैं। ठीक है, जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना, इसी को यथार्थ कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि नाशवान वस्तुओं में जो अविनाशी तत्व परमेश्वर को देखता है, जो नष्ट होने वाले वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उन सभी में अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता। माइक बंद कर लीजिए, जिन किसी का माइक ऑन है। नाशवान वस्तुओं में जो अविनाशी तत्व परमेश्वर को देखता है, जो संपूर्ण जड़ चेतन में समभाव से विराजमान है। संपूर्ण जो जड़ चेतन, जो जड़ है और जो चेतन है, उनमें समभाव से विराजमान है, वही यथार्थ में देखता है। ठीक है, दृष्टि है। अब दृष्टि आपकी कैसी होनी चाहिए? दृष्टि कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए, चाहे जड़ में हो चाहे चेतन में हो। ठीक है, यथार्थ रूप से कहा जाए कि आप देखो, दृष्टि अपनी यथार्थ रखो, तो क्या आप लोग रख पाते हैं? नहीं रख पाते ना, क्योंकि भेदभाव की दृष्टि हमारे भीतर ज़्यादा है। ऊंचे का, छोटे बड़े का, नीच भाव, ऊंच भाव, रुपए पैसे वाला भाव, ज्ञान वाला भाव, सम दृष्टि नहीं बन पाती है। और बिना सम दृष्टि बने हुए आप जो है यथार्थ भाव को उपलब्ध नहीं हो पाते हो। यथार्थ भाव को प्राप्त होने के लिए चाहे पत्थर हो चाहे जीव हो, सभी में समानता की दृष्टि रखने पर ही आप जो है यथार्थ की दृष्टि अपने भीतर जगा सकते हैं। बहुत लोग अपने परिवार में ही यथार्थ दृष्टि नहीं रख पाते हैं, बच्चों में ही यथार्थ दृष्टि नहीं रख पाते हैं। भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, दो बच्चे हैं तो दोनों में भेदभाव करने लगते हैं। ठीक है, परिवार है तो परिवार में ऊंच नीच का भाव देखने लगते हैं। अपने आसपास
जो जड़ चेतन वस्तुएं हैं उसमें भी भेदभाव दृष्टि से देखने लगते हैं, ऊंचे नीचे। परमात्मा को नहीं देख पाते हैं कि परमात्मा जो है चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी वस्तुओं में विद्यमान है। जब परमात्मा सभी वस्तुओं में विद्यमान है तो हमें भी समत्व की भावना से देखना चाहिए। ठीक है, समम पश्यन् हि सर्वस्य। आगे कहा उन्होंने कि परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से विराजमान देखने के कारण वह अपने हाथों अपना हनन नहीं करता और इसी से वह परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सभी में समभाव से विराजमान देखने लगता है वह अपने हाथों अपना हनन नहीं करता है। और जो व्यक्ति दो दृष्टि से देखता है, दो भाव में देखता है, ऊंच नीच भाव में देखता है, वह व्यक्ति कभी भी परमात्मा को नहीं प्राप्त होता है, अपना खुद नाश कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो अपना हनन करने वाला होता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो होता है अपना हनन करना, अपना नाश करने वाला होता है। आप लोग अपना नाश करने वाले हो क्या? बताओ। नहीं ना, आप लोग अपना नाश करने वाले नहीं हो ना। आप लोग तो अपना उद्धार करने वाले हो, इसीलिए सभी के प्रति समभाव रखो। पता है जब महात्मा बुद्ध चलते थे ना, तो कभी पैरों से ठोकर लग जाती थी किसी कंकड़ और पत्थर को भी, तो फिर उसे बड़ा उछाल करके संभाल करके रखते थे। तो एक बार आनंद ने उनसे पूछा कि ये क्या करते रहते हो आप? आदमी तो आदमी, आप पत्थरों से भी जो है सोचते हो कि उसको भी ठोकर न लगे। तो कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते थे कि आनंद, यही तो समदृष्टि है, यही तो तेरे में मेरे में फर्क है। तू समदृष्टि नहीं रखता है, तो पत्थरों को भी पैर से मार के गेंद खेलने लगता है। समभाव रखना, जैसे तू एक जीव के प्रति जो समदृष्टि रखता है, वही दृष्टि तू इन पत्थरों के प्रति भी रख। आनंद हर समय जीवन के महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन काल में उनसे जो है अर्जुन की तरफ प्रश्न निकालने वाला एक योद्धा था। बहुत लोग कहते हैं कि जो है आनंद जो है ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाया, परंतु जो आनंद ने जो प्रश्न निकाले हैं ना महात्मा बुद्ध से, और महात्मा बुद्ध ने जो उसको ज्ञान दिया है, इससे से जाहिर होता है कि जो लोग बात कहते हैं कि आनंद मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सका, ये बात मुझे लगता है कि खोटी है। ठीक है, क्योंकि आनंद ने महात्मा बुद्ध के जीवन से ऐसे ऐसे ज्ञान को उद्धृत किया है जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे, और महात्मा बुद्ध कभी किसी को बताए भी नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? महात्मा बुद्ध इस बात को, रहस्य को तभी बताते थे जब उनसे कोई पूछता था, और आनंद ही एक ऐसा व्यक्तित्व था जो पूछता था। मैं तो आप लोगों को प्रकृति ध्यान करवाया था, तो कहा था महोत्सव में कि सामने देख करके चलो। आपके सामने चींटियां हो, मरनी नहीं चाहिए। कोई जीव आ जाए तो नहीं मरना चाहिए। आप सूट बूट धारण कर लेते हो तो क्या देखते हो कि हमारे पैर के नीचे कौन आ गया जीव? कितने लोग देख करके चलते हैं? चलते हैं, रखते हैं ना। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसे गाड़ी भी चलाता हूँ, तो कई बार मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हुई है चींटी बचाने के चक्कर में। सामने फर्श, अब आजकल फर्श ही सब जगह है, तो चींटे भी दिख जाते हैं बेचारे। ठीक है, तो ये भाव होना चाहिए हमें कि हमें सभी जीवों के प्रति समभाव होना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो क्या हुआ, हम भी तो जीव हैं, और जो छोटे जीव हैं क्या वो जीव नहीं है? आप अपने आप को जब बड़े हो गए तो इतना ऊंचा नीचा का भेदभाव क्यों रखते हो भाई? अब जब आप अपने जीवन में चलो तो कम से कम देखो आप लोग। ये तो मैंने बातें पहले भी आप लोगों को बता दिया है और बता चुका हूं कि आप लोग जब चलो तो सामने देखो कि आपके पैरों तले कौन जीव है,
उसको बचाओ। ठीक है। कुछ लोग तो चींटे पूरा चलते रहते हैं रोड पे, और उसी रोड पे गाड़ी से लेकर के चप्पल से लेके खूब रौंदते हुए चलते हैं। मैं कभी कभी जब रास्ते से निकलता हूँ, बारिश हो जाता है, जब चींटे निकल जाते हैं तो मैं जाता ही नहीं हूँ टहलने, रास्ता बदल देता हूँ या फिर आगे उससे आगे बढ़ता ही नहीं फिर, क्योंकि कितना कितना बचाएंगे, उसमें मर ही जाएंगे। इसलिए जाओ ही नहीं, रास्ता बदल दो, दूसरा रास्ता पकड़ लो। जी। 28। इसीलिए समभाव होना जरूरी है, जीवन में समत्व की भावना होनी जरूरी है। जो व्यक्ति समभाव नहीं रखता है वह व्यक्ति अपना हनन करता है, अपने आत्मा को मारने वाला होता है। अब देखिए, समत्व की भावना न रखने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करने वाला, भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसी बात कि जो समत्व की भावना नहीं रखता है वो अपने आप का हनन करने वाला होता है? कभी सुना था कहीं पे ये बात? बताइए, कभी आप लोगों ने सुना है ये बात? नहीं सुना है ना, तो सुन लीजिए आज। गीता आपने बहुत बार पढ़ी होगी, परंतु ध्यान नहीं दिए होंगे कि कभी इसका तात्पर्य ये भी होता है। ठीक है, वो गीता में ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से विराजमान देखने के कारण वह अपने हाथों अपना हनन करता नहीं करता, और इसी से वह परम गति को पा लेता है। जो समत्व की भावना रखता है वो पा लेता है, और जो समत्व की भावना नहीं रखता है वो कैसे पाएगा भाई? वो तो अपने आत्मा का हनन करने वाला होता है। इसलिए समत्व की भावना रखिए, आप आत्मा का उद्धारक होंगे। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सब में समत्व की भावना रखो आप लोग। जैसे आप जीव हो, वैसे दूसरे के भी बारे में सोचो कि उसका भी जीवन है। ये मत सोचना कि आप मैं हूं तो ये तो मरेंगे ही, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये छोटे मोटे जीव हैं, इनको तो मरना ही चाहिए। आप बैठे हो, मच्छरों को नेट जाली लगा करके मार रहे हो, मक्खियां मार रहे हो बैठे बैठे, टेक्नोलॉजी से मार रहे हो, बड़े योद्धा हो गए हैं लोग। है कि नहीं? तो परम गति को पाना है तो समत्व की भावना अपनाइए अपने जीवन में। ये गीता में नहीं, सभी ग्रंथों में लगभग कहा गया है कि समत्व की भावना रखो। और सभी संत, सारे गुरु, सारे महात्मा लोग यही कहते हैं। हाँ बोलिए। अब आपको कुछ किया ही नहीं, आप उसको जबरदस्ती मार रहे हो तो पाप तो है ही है। हाँ वो तो पाप है ही है, मार रहे हो किसी को, निर्दोष प्राणी को, तो पाप ही है। मच्छरदानी लगाइए, मच्छरदानी लगाइए, साफ सफाई अपने आसपास रखिए, बच जाएंगे। और आप कभी ये भाव मत रखिए कभी मच्छर काटने से मरेंगे ही नहीं, मैं पक्का बताता हूं। जितने साधु सन्यासी आजकल जो जंगलों में, गुफाओं में रह रहे हैं, उनको कभी सुनता है डेंगू से मरते हुए? सुना है आप लोगों ने? हैं? वो तो उनके पास मच्छरदानी भी नहीं होती है। हम लोग जितने व्यवस्था रखते हैं, व्यवस्थाएं क्या हमारी सारी आकांक्षाओं को पूरा कर देती है? नहीं ना, हम भी उसी धरातल पे जीते हैं। जो बहुत ज़्यादा सुविधाओं में जीता है व्यक्ति वह भी जी लेता है, और जो एक जिसके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं है वो भी जी लेता है। कभी आप लोगों ने देखा है?
जिसके पास जितनी सुविधाएं हैं वो और सुविधाओं से और समस्याओं में आता जाता है। आज का व्यक्ति जितनी सुविधाओं में जी रहा है, ऐसा कभी भी संस्कृति में नहीं हुआ है कितनी सुविधाओं में लोग व्यक्ति जिए हैं। आप लोग बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले लोग बैंक में खड़े होकर के जाते थे पैसा निकालने के लिए, तो 12 एक 3-3 4-4 घंटे लग जाते थे। आज पैसे निकालने में टाइम लग रहे हैं? हम बहुत छोटे थे, आज से 10-15 साल पहले, 20-25 साल पहले, तो हम देखते थे कि जब पैसा निकालने जाओ तो पूरा दिन चला जाता था। होता था कि नहीं होता था? इतनी लाइन लगती थी बैंकों में, इतनी भीड़ लगती थी कि आदमी का नंबर 2-3 घंटे बाद आता था। अब तो एटीएम हो गई भाई, व्यवस्था हो गई, आप जाओ तुरंत पैसा लेके बाहर निकलो। हैं? किसी भी चीज के लिए आप देखो आप कितनी सुविधाएं हो गई हैं। परंतु क्या सुविधाएं इतनी आ गई हैं, क्या मनुष्य का जीवन उतना विकसित हुआ है? मनुष्य तो वही है ना, मनुष्य तो आज भी वही का वही है जो पहले था। सुविधाएं आने से और मनुष्य आलसी हो गया और उसके चेतना पे जो है पत्थर पड़ गए, चेतना शून्य हो गया वो। आगे कहते हैं कि प्रकृत एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानक कर्तारं स पश्यति। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थन नु पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते। तदा अनादितत्व निर्गुणात् तत्वात् परमात्मा अयम व्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं शौचमादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाश यत एकः कृत्सनं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री च कृत्सनं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो रे व मनंतरम ज्ञानचक्षुषाः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सब कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं, आत्मा तो अकर्ता है, वह कर्म करने वाला नहीं है, वही अथार्थ में देखता है। मैं जो बात कहता हूँ बहुत दिनों से, भगवान श्री कृष्ण लगता है कि मेरे साथ साथ वो भी इस चीज को अब प्रमाण रूप में सिद्ध कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए आप लोग। ये बातें आप लोगों को मैं पहले समझा चुका हूं कि नहीं? कि जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सब कर्म कौन करता है, कौन करती हैं कर्म? इंद्रियां। इंद्रियां मतलब प्रकृति, ठीक? प्रकृति सब कर्म करती है, आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता है। केवल इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ही कर्म करते हैं और आपको फंसाते हैं। आत्मा तो अकर्ता बनकर के बैठा हुआ है, ज्ञानी बनकर के पड़ा रहता है बेचारा, कर्म करने वाला नहीं है। यही यथार्थ में देखता है। जो यथार्थ में देख लेता है, कहते हैं वही यथार्थ, उसी को जो दृष्टा भाव कहते हैं। यथार्थ देखने वाला मतलब कहते हैं कि दृष्टा भाव इसी को कहते हैं। तो आजकल बड़ा फेमस है दृष्टा भाव कैसे विकसित करें। ध्यान में लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे दृष्टा भाव सिखा दीजिए कि मैं दृष्टा बन जाऊं। यही दृष्टा भाव है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं है दृष्टा भाव। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं दृष्टा भाव क्या होता है। एक लोग कैंप से आए विपස්සना ध्यान से, 15 दिन के ध्यान पे गए थे और करीब 25 की 26 हज़ार रुपये जमा किए थे। तो मुझसे बोले कि दृष्टा भाव वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, आप बता सकते हो क्या? मैंने कहा कि आप वहाँ 15 दिन में नहीं समझ पाया दृष्टा भाव क्या होता है? गीता आपने कभी पढ़ी है? मैंने कहा, वो बोला हाँ गीता तो डेली पढ़ते हैं हम।
आप गीता का ये श्लोक निकालना और पढ़ना, आप देखना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को पढ़ लेना, तुम्हें दृष्टा भाव आ जाएगा कि दृष्टा भाव क्या होता है। बोला हमें समझ में नहीं आया, एक दिन पढ़ करके आया, बोला हमें तो समझ ही नहीं आया, आप हमें बता ही दीजिए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको यही बताया कि जो प्रकृति है, प्रकृति ही और प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति के जो विकार हैं, कर्म वही करते हैं। आत्मा तो केवल दृष्टा बनकर, दृष्टा बना हुआ है। आत्मा करता है, आत्मा कुछ नहीं करता है, सारे कर्म प्रकृति कर रही है। और जो यह जान जाता है, वास्तव में वही व्यक्ति यथार्थ रूप से देखने वाला दृष्टा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कभी आपसे पूछा जाए कि कर्म कौन करता है, तो किसको कहोगे? प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म किए जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि जब यह, जी हाँ, हाँ, वो बात जो आप कह रहे हैं ना, वो दूसरी बात है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और उसकी बात दोनों थोड़ी सी मेल खा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं खा रही है उसमें। इसमें ये है कि जो चाय बनाने वाली बात है, तो वो बनाने वाली बात है, चलो वो तो वहाँ पे कर्म हो रहा है ना, परंतु करने की बात यहाँ पे हो रही कि जो भी कर्म होता है आपके द्वारा, आप जैसे मान लीजिए कि चाय बना रहे हो, तो चाय कौन बनाता है? इंद्रियां बना रही हैं। भोग किसको करना है? जीभ को करना है। ठीक है, तो चाय कौन बना रहा है? इंद्रियां बना रही हैं। और भोग कौन कर रहा है? इंद्रियां ही कर रही है। आत्मा तो केवल दृष्टा बन करके बैठी हुई है, बस वहां पे कुछ भी नहीं कर रही है, वो तो बैठी हुई है। करने वाला कौन है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब प्रकृति है। समझ में आ गई बात? इसका तात्पर्य ये होगा। ठीक है, और आगे कहते हैं कि जब यह देख लेता है कि पंचमहाभूतों का प्रकृति का जगत पृथक है, अलग है और एकस्थ है, आत्मा परमात्मा का जगत पृथक है, इन पृथक पृथक सत्ताओं से ही यह सारा विस्तार हो रहा है, तब ब्रह्म प्राप्त होता है। ठीक है, अब जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये सारी चीजें ध्यान में होगी। अभी तो आपको केवल जानकारी हुई, स्केच खींचा हुआ है अभी है कि जब यह देख लेता है, कौन? साधक, योगी। आप लोग ध्यान करोगे, साधना करोगे तो, कि पंच महाभूतों की जो ये प्रकृति, मतलब ये जो शरीर है, यह अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, यह सब जगत पृथक पृथक है, अलग अलग है। तो वह व्यक्ति जब यह विस्तार से जान जाता है, तो कहते हैं कि तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। अब मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि यह बात नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए 30वां श्लोक। अब मैं कभी कहूं कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, और भगवत गीता में भी ये बात कही गई है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में, कि जो है पृथक पृथक आत्मा को, प्रकृति को, ईश्वर को पृथक पृथक जानने से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बातें जो नोट करने के लिए महत्वपूर्ण बताता हूं, उसको आप लोग उन श्लोकों को खास तरह से इंपॉर्टेंट में रखा करें। आगे कहते हैं कि हे कौन्तेय, क्योंकि यह अव्यय, अविनाशी परमात्मा अनादि है, जिसका कभी जो है अविनाशी, अव्यय का मतलब अविनाशी, मतलब कि यह अविनाशी परमात्मा अनादि है, निर्गुण है, इसलिए शरीर में रहता हुआ भी न
कुछ कर्म करता है न किसी कर्म में लिप्त होता है। जैसे आत्मा शरीर के प्रकृति के अंदर है, वैसे ही ब्रह्म भी शरीर के भीतर होता है, और वह भी जो है अविनाशी, अनादि होते हुए, निर्गुण होते हुए, शरीर में रहते हुए भी कुछ कर्म नहीं करता है, न ही किसी कर्म में वह लिप्त होता है। ठीक है, परमात्मा जो है कभी भी आपके किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता है, अलिप्त रहता है। समझ में आ गई बात? कितना महत्वपूर्ण बात कही है बात। आप लोग सोचोगे कि ये शरीर है तो ब्रह्म ही तो चला रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये परमात्मा ही तो सब कर रहा है। जब वही कर रहा है तो क्या करना, सब छोड़ो बवाल, सब परमात्मा ही करता है। चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, सब परमात्मा ही करने वाला है। कुछ लोगों की भाषा तो यही होती है। आत्मा तो अज्ञान की अवस्था में पड़ी हुई है, वो इंद्रियों के साथ लिप्त होती है। नहीं, इंद्रियों के साथ लिप्त होती है, ठीक है, अज्ञान में है ना वो। जब तक वो ज्ञान उसे नहीं प्राप्त होता है, मुक्त नहीं होती है, तब तक तो वह लगी रहती है इंद्रियों के साथ, और इंद्रियां मजा लेती हैं। भोगती कौन है? आत्मा। ठीक है, कर्म करती है प्रकृति, इंद्रियां कर्म करती हैं। ठीक है, भोक्ता कौन है? आत्मा। हाँ, ये है। परंतु उस शरीर में परमात्मा है, न कोई कर्म करता है न कुछ भोगता है। हाँ, आत्मा भी है शरीर में, परमात्मा भी है, परंतु आत्मा उस कर्मों के फल को भोगती है। ठीक है, परंतु ईश्वर नहीं भोगता है। और ईश्वर इन सब में लिप्त भी नहीं होता है। किसी भी चीज में उसे कोई लिप्त भी नहीं कर पाता। न इंद्रियां उसे टच कर पाती हैं, न आत्मा उसे टच कर पाता है, न कोई शरीर उसे टच कर पाता है। नहीं लगता। शरीर में रह करके भी वह नहीं रहता है। ठीक है, वो लिप्त नहीं रहता है। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्मता के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब देहों में स्थित आत्मा भी किसी प्रकार लिप्त नहीं होता है। कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश, जो पूरा आकाश है, जो सब जगह व्याप्त है, कहते हैं कि जो सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्मता के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। क्या आकाश इतना बड़ा है तो क्या किसी वस्तु में लिप्त होता है क्या? बताइए, कोई वस्तु आकाश में लिप्त है, होता है क्या? नहीं हो पाता है ना। उसी प्रकार सब देहों में, जितने भी देह हैं, जितने भी शरीर हैं, स्थित आत्मा भी किसी प्रकार लिप्त नहीं होती है। होती है क्या आत्मा? नहीं लिप्त होती है। शरीर को छोड़ के आत्मा निकल जाती है, लिप्त होती है? नहीं होती है भाई। अगर लिप्त होती तो शरीर को छोड़ती नहीं, सड़ जाती शरीर तब भी नहीं छोड़ती। आत्मा, आप थोड़ा सा आपको धक्का लग जाता है, आत्मा आपके शरीर से निकल के चली जाती है। शरीर में कुछ आप विकृत पदार्थ डाल दो, आत्मा आपके शरीर से निकल के चली जाती है। ठीक है, आपको गोली लग गई तो भी आत्मा शरीर से निकल के चली जाती है। कभी लिप्त होती नहीं है आत्मा कभी आपके शरीर में। जैसे आकाश नहीं लिप्त होता है, वैसे आत्मा भी किसी के शरीर में लिप्त नहीं होती है। जी, लिप्त मतलब एक तरह से इसको ऐसा कह सकते हैं, मिलना। ठीक है, मिल जाना। जैसे चीनी और पानी को मिला दो तो क्या हो गया, है ना, एक हो जाते हैं, पानी लिप्त हो जाती। उसी प्रकार आत्मा लिप्त नहीं होती है। चीनी पानी लिप्त भले हो जाते हैं, परंतु आत्मा वहां लिप्त नहीं होती है। जैसे
कि कहा जाता है कि दूध और पानी को कौन हंस, जो हंस होता है वह दूध और पानी को अलग कर देता है। सुना है आप लोगों ने? हंस का एक सबसे बड़ा गुण ये होता है कि दूध उसके सामने रख दिया जाए तो पानी को अलग कर देता है, दूध को खा जाता है वो। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुना है ना? तो आत्मा हंस है, ठीक है, दूध में रह करके भी लिप्त नहीं होती है। पता है आपको ईश्वर कहाँ है? और ईश्वर के बारे में कहा गया है, कालिदास जी से पूछा गया कि दूध ब्रह्म कहाँ रहता है, तो कालिदास जी ने जवाब दिया था इसके बारे में कि दूध में ही रहता है, मथो तो निकल जाता है, कोई जान देखता नहीं है, मथने पे ही दिखाई देता है। हर जगह ईश्वर है, उसको मथने पे दिखाई देता है, खोजने पे दिखाई देता है। जैसे दूध से निकालना है, दूध से मथ के दही निकाला जाता है, घी निकाला जाता है, दूध से दही, दही से मथ करके घी मक्खन निकाला जाता है, मक्खन से घी निकाला जाता है, उसी तरह से ब्रह्म को ढूंढा जाता है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस समूचे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हे भारत, क्षेत्र का स्वामी, प्रकृति का स्वामी क्षेत्री समूचे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य जो है पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार ये जो क्षेत्र का स्वामी, क्षेत्र का स्वामी कौन है? प्रकृति का स्वामी क्षेत्री समूचे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। आगे कहते हैं 34, हाँ, क्षेत्रज्ञ वही बात है, उसको स्वामी लिख दिया वहां पे, ठीक है ना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र का स्वामी मतलब क्षेत्रज्ञ, ठीक है ना। जो लोग अपने ज्ञान चक्षुओं द्वारा इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, भेद को जान लेते हैं, और जो पंचभूतात्मक प्रकृति से मोक्ष को, प्रकृति से आत्मा की मतलब कि आत्मा के अलगत्व की को जान लेता है, वे परम पद को प्राप्त कर लेता है। फिर वही बात आ गई, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान जाता है, जो प्रकृति और पुरुष को जान जाता है, अर्थात जो पंच महाभूत, ये जो प्रकृति जो पंच महाभूतों से बनी हुई जो शरीर है अर्थात प्रकृति है, उसको जान जाता है और आत्मा को जान जाता है, अलग अलग जान जाता है, वही व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त करता है। इस क्षेत्र, इस 34वें अध्याय में जो है पूरा का पूरा द्वैतवाद है, ठीक है, त्रैतवाद है। प्रकृति, पुरुष और जीवात्मा, इन तीनों में जो भेद को समझ जाता है वही व्यक्ति मुक्त होता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने पूरा ये जो अध्याय बताया है प्रकृति और पुरुष पे बताया, द्वैतवाद पे पूरा टिका हुआ है ये अध्याय पूरा। जो इसको समझ जाता है, जीवात्मा को अलग समझ जाता है, परमात्मा को अलग समझ जाता है, वही व्यक्ति जो है वास्तव में मुक्त होता है। और जो प्रकृति और आत्मा को अलग अलग नहीं समझता है, वो कितना भी तप कर ले, तपस्या कर ले, भक्ति कर ले, मुक्ति कर ले, कभी नहीं मुक्त होगा वो, ठीक है। मुक्त होने का कोई चांस नहीं है उसका, ठीक है। मैं बार बार यही कहता हूं क्योंकि गीता यह कहती है, इसलिए मैं बार बार ये बात डेली आप लोगों को कहता हूं, ठीक है। प्रमाणिक रूप से कहता हूं कि लिखा हुआ है गीता में ये बात, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ठीक। और ये जो बातें सारी जो मैंने आप लोगों को बताई इस अध्याय में, उन सभी बातों को आप लोग अपने जीवन में धारण करिएगा। खास तरह से 13वां अध्याय तो अपने जीवन में खास तरह से समाहित करिएगा।